ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स एकेडमी एंड हमारा जो मैनेजमेंट चैप्टर कंटिन्यू था उसमें हमने मैनेजमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन एंड पिछले वीडियो में हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को कवर किया था, है ना। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके जितने भी फंक्शंस है ना उसके अलग अलग चैप्टर्स अवेलेबल है। जितने भी फंक्शंस आप अलग अलग पढ़ोगे उसका एक सेपरेट चैप्टर्स भी है, ठीक है। तो फिलहाल इतना देख लीजिए कि इतना चार चीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दैट मीन्स वीडियो 4 तक आपको YouTube पे अवेलेबल हो चुका है। अगर आप कंप्लीट नहीं किए हो तो ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं इनका प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आज वीडियो नंबर है 5 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उससे पहले मैं ये बता दूं, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो आप मुझे ये नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यहां से मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल में ऐड कर लूंगा जहां पे आपको सारे अपडेट्स 2025-26 बोर्ड का मिलता रहेगा, ठीक है। और सारे वीडियोस भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मस्त कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा पूरे साल, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे की बात। चलिए सो बच्चों ध्यान देंगे, यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। वैसे तो और भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जिसके शॉर्टकट है पोस्ट कॉब, लेकिन फिलहाल के लिए आपको सिर्फ ये 5 मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वही पढ़ने हैं। आपके जो सिलेबस में है यही 5 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। आगे और पढ़ेंगे तो और भी टाइप के फंक्शंस आएंगे, लेकिन फिलहाल 5 मेन फंक्शन, जिसमें पहला आता है प्लानिंग। आपका बिजनेस जब भी शुरू होता है प्लानिंग के साथ ही शुरू होता है। देन ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, लास्ट पॉइंट क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है। मतलब हमारा बिजनेस का जो मैनेजमेंट प्रोसेस होता है वो शुरुआत प्लानिंग से होता है, खत्म कहां पे होता है, कंट्रोलिंग पे होता है ना। ये पांचों के बारे में अभी विद नोट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, क्या रोल हो सकते हैं, वो सारी चीजें अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए सो बच्चों बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के पहले फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग नाम सुनते ही आपके दिमाग में यह चीज जरूर आता होगा कि भाई कोई भी चीज हम अपने जिंदगी में करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है, प्लानिंग, है कि नहीं। अगर मैं अपने क्लास के अंदर टॉप करना चाहता हूं या मेरा ऐसा प्लान है कि मैं 80% मेरा टारगेट, जब भी हम कोई टारगेट डिसाइड करते हैं, है ना, तो वहां से जो सबसे पहला स्टेप बनता है वो क्या बनता है, प्लानिंग। आप तुरंत पेन पेपर निकालते हो, उसमें लिखना शुरू करते हो, इतने घंटे से इतने घंटे मेरा स्टडी रहेगा, है ना, मेरे कौन दोस्त होंगे, मैं कितना टाइम किस चीज को देने वाला हूं। मतलब आप कोई भी टारगेट अचीव करने जाओ सबसे पहला जो स्टेप होगा वो वहां पे क्या आएगा, प्लानिंग, है ना। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सबसे पहला स्टेप क्या आता है, प्लानिंग। मतलब जो भी मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन, मतलब सबसे पहला काम क्या करता है, वो प्लान करता है चीजों को। अब प्लान का मतलब क्या होता है, तो प्लान का मतलब होता है क्या करना है, कब करना है, कौन काम करेगा, ये सारी चीजों को डिसाइड करना है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। देखो, प्लानिंग मीन्स व्हाट टू डू, क्या करना, व्हेन टू डू, कब करना है काम, हाउ टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू द वर्क। कब काम कंप्लीट करना है, कितने लोग लगेंगे काम करने में, कैसे काम कंप्लीट करना है, यही सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। ध्यान में रखिएगा, प्लानिंग के मीनिंग में भी यही चीज लिखना रहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग पूछा जाए तो, है ना। प्लान करने से क्या हेल्प होता है सर, तो प्लान करने से क्या होता है, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर डन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। लेट सपोज करते ना, आपने प्लान बना लिया कि शाम को 6 बजे से 9 बजे तक मेरा टाइम स्टडी टाइम है ना, 9 से 10 में मेरा टाइम है कि भाई मैं थोड़ा रेस्ट लूंगा। मे बी आपका टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपने अगर इवनिंग का 3 घंटे का टाइम शेड्यूल कर लिया पढ़ाई का, तो ये टाइम पे है ना आप खुद को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई को डेडिकेट कर पाओगे। बहुत कम ऐसे बच्चे अब रह गए हैं जिनका सिस्टम ही नहीं बचा है, मतलब जिनको जब मन करता है पढ़ते हैं, नहीं मन करता है नहीं पढ़ते हैं, तो वो उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है। बट मैं आपको बता रहा हूं, प्लानिंग करने से आपके एक्टिविटी
एक्टिविटीज कैसा होना शुरू हो जाते हैं, सिस्टमेटिक मैनर में होना शुरू हो जाते हैं, है ना। मैनेजमेंट फंक्शन बिगिन विद प्लानिंग, अभी देखे थे ना, मैनेजमेंट फंक्शन प्लानिंग से शुरू हो रहा था, खत्म कहां पे हो रहा था, कंट्रोलिंग पे। तो यही बोला कि मैनेजमेंट का जो फंक्शन है शुरुआत कहां से होता है, प्लानिंग से होता है। आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग इज बेस। प्लानिंग क्या है, बेस है। अब कोई भी काम करने जा रहे हो तो प्लान आपका किसके तौर पे काम करेगा, बेस। जितने भी मैनेजमेंट फंक्शन है ना, बाकी सारे एक्टिविटीज आपके पूरे के पूरे किस पे डिपेंड करेंगे, प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करेंगे। प्लानिंग इज बेस फॉर अदर मैनेजरियल फंक्शंस। आगे आप क्या करने वाले हो बात की बात है, पहले आपका प्लान किस तरीके से आप बनाए हो उस पे आपके एक्टिविटीज डिपेंड करेंगे। देखो, प्लानिंग इज बेस फॉर अदर मैनेजरियल फंक्शंस। बाकी मैनेजरियल फंक्शन मतलब जो थे ना, प्लानिंग के बाद क्या क्या था, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सारे फंक्शंस के लिए ये बेस कंसिडर किया जाता है। आपका प्लान कैसा है उस अकॉर्डिंग आपकी सारी चीजें चलने वाली है। ठीक है, ये पॉइंट था हमारा प्लानिंग। आई होप कि प्लानिंग आपको समझ में आया कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। ओके, सो बच्चों बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। जैसे प्लानिंग, देखो यहां पे एक पॉइंट लिखा है, प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ बिजनेस यूनिट व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग इज बॉडी ऑफ बिजनेस। ध्यान में रखना ये चीज को कि प्लानिंग को क्या माना जाता है, ब्रेन माना जाता है, और ऑर्गेनाइजिंग को क्या माना जाता है, बॉडी ऑफ द बिजनेस। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या एमसीक्यूएस के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ना। तो यहां ध्यान रखना, प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजिंग इज द बॉडी ऑफ बिजनेस। ब्रेन क्या करता है भाई, ब्रेन क्या करता है, प्लान बनाता है, सोचता है ना। बॉडी क्या करता है, उसको इंप्लीमेंट करता है। देखो जैसे ध्यान देना, यहां पे मेरा दिमाग बोल रहा है, मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं सामने वाले को थप्पड़ मारूं। क्या मेरा दिमाग ऐसा मारेगा क्या, नहीं। अंदर से बाहर आके मारेगा क्या, नहीं। मैं क्या करूंगा, ले दिया, है ना। तो ये क्या था, बॉडी क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। देखो, ऑर्गेनाइजिंग इंप्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय प्लानिंग। जो भी प्लानिंग बनाया जाता है ना, उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है। इसीलिए प्लानिंग को ब्रेन बोला जाता है और ऑर्गेनाइजिंग को क्या बोला जाता है, बॉडी ऑफ द बिजनेस। ध्यान में रखना इस चीज को। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है। सर इतना सब कुछ बता दिया, अब ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग इज अ स्ट्रक्चर ऑफ, एक सिंपल सा बात याद रखना, तुम्हारी कंपनी में जो लोग वर्क कर रहे हैं उनको पावर, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर, और साथ में जिम्मेदारी, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही चीज को अलॉट करने के काम को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। मान लो मेरे कंपनी में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको बोलूंगा, भाई तुम मैनेजमेंट पोस्ट पे हो, तुम सुपरवाइजर हो, तुम ये हो, तुम वर्कर हो, तुम फॉरमैन हो, है ना, तुम एमडी हो। तो यही जो वर्क कर रहा हूं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का, दिस इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। देखो, ऑर्गेनाइजिंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोवाइड करना अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्स्ट इंडिविजुअल्स। जो भी तुम्हारी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उनको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के ही काम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजिंग इज द बॉडी ऑफ बिजनेस। ओके, ऑर्गेनाइजिंग इंप्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय प्लानिंग। जो भी प्लानिंग ने डिसीजन लिया है उसी को इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा, ऑर्गेनाइजिंग, बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग इज द बॉडी ऑफ बिजनेस, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे तीसरे पॉइंट की तरफ। ओके, सो बच्चों बात हो रही है स्टाफिंग के बारे में। थर्ड फंक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, स्टाफिंग। स्टाफिंग की बात जब भी आए आप ध्यान में रख लेने का कि ये किसके बारे में बात हो रही है, एम्प्लॉय के बारे में बात हो रही है। ठीक है, हर कंपनी के अंदर एक टीम होती है स्टाफिंग की, जो कि लोगों को हायर करती है ना। वो स्टाफिंग के लोग होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे स्टाफिंग के बारे में। स्टाफिंग क्या होता है, तो देखो, स्टाफिंग मीन्स सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन, सही आदमी, फॉर द राइट प्लेस, सही जगह के लिए। भाई बंदा एमबीए किया है, उसको तुम चपरासी का नौकरी दे दिए, या बंदा नीचे लेवल के वर्क के लायक था, उसको तुम मैनेजमेंट पे लेके गए, वो स्टाफिंग नहीं है। स्टाफिंग का मतलब क्या है, सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस
एट द राइट टाइम। अच्छा, एट द राइट टाइम का मतलब क्या? सही टाइम पे। आज ही आदमी की जरूरत है, 2 साल बाद मत लाके देना, है ना। आज ही, एट द राइट टाइम, इन द राइट नंबर। जितने लोगों की जरूरत है उतनों लोगों को विद द राइट क्वालिफिकेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। सिंपल सी बात, स्टाफिंग का काम होता है सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन एट राइट टाइम इन द राइट नंबर विद द राइट क्वालिफिकेशन एट राइट प्लेस। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। आई होप पॉइंट क्लियर है। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? ओके, इट इज कंसिडर्ड एज लिम्स ऑफ द बिजनेस। लिम्स क्या होता है सर? लिम्स का मतलब होता है तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, बिना इनके तुम्हारी कंपनी नहीं चल सकती। बिना इनके, जैसे देखो, प्लानिंग को तुमने क्या बोला? माइंड बोला ना, है ना। प्लानिंग को तुमने दिमाग कंसिडर किया, ब्रेन कंसिडर किया। ऑर्गेनाइजिंग को तुमने बॉडी कंसिडर किया। अब स्टाफिंग बोलता है मुझे भी कुछ कंसिडर करो, तो मैंने बोला ठीक है, तुमको कंसिडर कर दिया। क्या कंसिडर किया? लिम्स ऑफ द बिजनेस। बिना तुम्हारे, देखो, बिना हाथ पांव के कोई काम नहीं होगा। इट इज कंसिडर्ड एज लिम्स ऑफ द बिजनेस यूनिट, आर्म्स एंड लेग्स ऑफ द बिजनेस यूनिट। आगे देखो, द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस यूनिट, किसी भी कंपनी का सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन इट्स एम्प्लॉइज। बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत पैसा लगा के रखी है, बहुत अच्छी अच्छी मशीनें हैं, लेकिन वहां का एम्प्लॉइज ही कैपेबल नहीं है, तो क्या उस कंपनी का ग्रोथ पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस यूनिट डिपेंड्स ऑन इट्स एम्प्लॉइज। ध्यान से अच्छी तरीके से स्टाफिंग का नोट्स लीजिए, समझ लीजिए। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। ओके, सो बच्चों बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ। देखिए, नाम देखने को मिल रहा होगा डायरेक्टिंग। अच्छा, डायरेक्टिंग क्या होता है भाई? किसी को डायरेक्शन दिखाना, किसी को गाइड करना, किसी को बताना कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है, किसी को मोटिवेट करना, यही सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग। ठीक है, हर कंपनी में इसकी जरूरत पड़ती है भाई। वहां एम्प्लॉय काम कर रहा है, वहां लोग काम कर रहे हैं भाई, वहां ह्यूमन बीइंग है ना, उनमें भी इमोशन ही है ना, उनको भी तो आलस आता होगा, उनको भी तो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे हम स्टूडेंट के तौर पे देखें, है ना, पढ़ते पढ़ते कभी बोर्डम फील होता है, तो हमारे मम्मी पापा कभी मोटिवेट करते हैं हमको, है ना। या तो कभी आप यूट्यूब पे जाके मोटिवेशन ले लेते हो, या तो कभी कोई ट्यूशन टीचर या स्कूल के टीचर, ये सारे लोग आपको डायरेक्शन देने का काम करते हैं, आपको गाइड करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से कंपनी में भी जो मैनेजर होता है, उसका एक फंक्शन होता है कि वो अपने एम्प्लॉइज को क्या करे? डायरेक्शन प्रोवाइड करे, गाइड करे, मोटिवेट करे, है ना। उसी पॉइंट को हम सीखने वाले हैं। सर, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? तो डायरेक्शन मीन्स टू guide and to supervise the employees for the achievement of objective। अपने एम्प्लॉइज को गाइड करना और उनको सुपरवाइज करना। सुपरवाइज मतलब चेक करते रहना कि कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना। डायरेक्शन देने के बाद चेकिंग करना कि भाई तुमको मैंने ऐसे बोला था, तुम कर नहीं रहे हो, है ना, तुमको इस तरीके से काम करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सुपरवाइज, सुपरविजन करना, है ना। तो गाइड करना एंड सुपरवाइज करना फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नोन एज डायरेक्शन। आई होप डायरेक्टिंग का मीनिंग क्लियर है आपको। इट ऑल्सो इंक्लूड मोटिवेशन एंड लीडरशिप। इसके अंदर ये दो और चीजें इंक्लूड है, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। फर्स्ट ईयर में आपको मोटिवेट कर दिया गया था, फर्स्ट क्लास में जब आप एंट्री लिए थे, आपके मम्मी ने बोला था बेटा आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको सीए बनना है, आपको एमबीए करके मैनेजमेंट फील्ड संभालना है। फिर बाद में क्या आपको मोटिवेट करना बंद कर दिया गया क्या? नहीं, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई डायरेक्शन देता रहता है, बताता रहता है, समझाता रहता है। डायरेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसी तरीके से कंपनी में जो एम्प्लॉइज वर्क करते हैं, जो भी स्टाफ वर्क कर रहा है, उसको डायरेक्शन देते रहना पड़ता है, बताते रहना पड़ता है। डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट रिक्वायर्स एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट याद है ना आपको? 3 लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे इसकी जरूरत पड़ती है, डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ेंगे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा कंट्रोलिंग। आई होप कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहा हूं, है ना। चलिए बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। चलिए बात करते हैं कंट्रोलिंग के बारे में, जो कि लास्ट फंक्शन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात जरूर बोलूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना, तो कमेंट बॉक्स में आपके रिव्यू जरूर दिया करो, आप अपने व्यू जरूर बताया करो, वीडियोस कैसे लगते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं, अच्छा फील होता है हमको भी, हम टीचर हैं भाई, हमको भी अच्छा फील होता है जब कोई हमको अप्रिशिएट करता है। तो अगर कुछ कमी दिखे तो वो भी आप बता सकते हो, मैं उसमें चेंजेस लाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट फंक्शन के बारे में, जो कि है कंट्रोलिंग। हमारा मैनेजमेंट फंक्शन शुरुआत कहां से हुआ था सर?
प्लानिंग से शुरू हुआ था, जहां पे हम डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हुज टू डू, है ना। और लास्ट जो फंक्शन हमारा आता है वो क्या आता है, कंट्रोलिंग। तो सर बाकी फंक्शन तो पढ़ लिए, अब ये बता दो सर कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग में हमने डिसाइड कर लिया था ना कैसे काम करना है, कब करना है, कितने लोग करेंगे, कितना टाइम में करना है, वो सारा चीज हमने डिसाइड कर लिया, है ना। अब कंट्रोलिंग बताओ सर, देखो यहाँ पे क्या लिखा, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग कैसा फंक्शन है, लास्ट फंक्शन है। देखो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आगे बढ़ेंगे, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, तो कंट्रोलिंग का मतलब चेक करना कि काम वैसा चल रहा है क्या, कि जैसा हमने प्लान बनाया था। लेट सपोज करो आपने प्लान बनाया कि हमको 80% 90% अचीव करना है आपको बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो आपने कुछ प्लान तैयार कर लिया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि भाई मेरे को वीकली इतने चैप्टर्स पे काम करना है, या एक चैप्टर को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मुझे रिवाइज करके खत्म करना है ना। आप एक प्लान तैयार कर रहे हो, है ना। अब कंट्रोलिंग क्या होगा सर, कंट्रोलिंग में आप हफ्ता खत्म होने के बाद चेक करोगे कि भाई साहब मैंने ये प्लान लिया था लेकिन ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो कंट्रोलिंग मींस क्या होता है, टू चेक। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, टू चेक, चेक करना, वेदर के, टू चेक कि काम सही से हो रहा है या नहीं, द वर्क इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग मींस चेकिंग, है ना। कंट्रोलिंग मींस टू चेक वेदर द वर्क इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट। कंट्रोलिंग करने से क्या पता चलता है सर, तो इट हेल्प्स टू फाइंड मिस्टेक्स। मुझे गलतियां पता चलेगी कि मैंने तो प्लान बनाया था 6 बजे से 9 बजे तक पढ़ना है ना, मॉर्निंग में 4 बजे से 6 बजे तक उठ के पढ़ना है, 4 से 6:30 पढ़ना है, तो यहां पे मैं कर क्या रहा हूं, तो इट हेल्प्स टू फाइंड मिस्टेक्स एंड इंश्योर दैट इट विल नॉट रिपीट इन फ्यूचर। और ये हमको अश्योरिटी देता है कि हमको फ्यूचर में रिपीट नहीं करते हैं। स्टूडेंट के लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक बताता हूं आपको, प्लानिंग कर लेता है, कंट्रोलिंग नहीं करता है। यही वो स्टूडेंट फंसता है। प्लानिंग में हमेशा वो पेपर पेन निकालेगा, लिखेगा इतने से इतने बजे कल से सीरियस, इतने से इतने बजे तक पढ़ाई, इतने से इतने बजे तक पढ़ाई, एकदम उसमें पूरा लीन होके प्लान बनाता है, लेकिन कभी कंट्रोलिंग नहीं करता। कंट्रोलिंग जब करोगे तो आपको पता चलता है कि भाई मेरा काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्लानिंग तो एक सिर्फ शुरुआत है, मैनेजमेंट का एक शुरुआत है, बिगिनिंग है। कंट्रोलिंग आपको परफेक्ट बनाने का ट्राई करता है, क्योंकि कंट्रोलिंग हेल्प्स टू फाइंड मिस्टेक। कंट्रोलिंग आपको आपके मिस्टेक बताता है और उसको आपको अश्योरेंस देता है कि भाई ये फ्यूचर में मिस्टेक मत करना। कंट्रोलिंग के थ्रू हमको गलतियां पता चलती है और हमको जो भी मिस्टेक होता है हम उसको करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, उसको करेक्ट करने का ट्राई करते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, जिसमें हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एक और पॉइंट है कोऑर्डिनेटिंग, जो कि अलग टॉपिक है, उसके नेचर एंड इंपॉर्टेंस हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करूंगा फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लूं, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।